Assalamualaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस में पेशेंट आ रहे हैं, हमारे पास जो विज़िट करते हैं, दो तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तो पूरी प्रैक्टिस हमारी जो है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर ही बेस्ड है। तो इसी दो इश्यूज़ को लेकर के हमारे पास जनरली पेशेंट आते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि ऐसी दो मेडिसिन हम आपको बता दें, ऐसी दो दवाएं आपको बता दें कि अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, अगर आपके अंदर लो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है यानी कि ओलिगोस्पर्मिया है, या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमन दो डिजीज़ जो कि आपके हैं क्या, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन दोनों बीमारियों में वो मेडिसिन आपकी काम करें। ऐसी दो दवाएं हम आपको बता दें कि अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, अगर आपके अंदर स्पर्म काउंट जो है वो कम है, यानी कि आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, या आपके अंदर यानी कि ये हो गई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ है ना, आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, लो स्पर्म काउंट है, तो ये एक ऐसी मेडिसिन की जो जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, और एक ऐसी मेडिसिन जो कि हमारा इनफर्टिलिटी वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाए, ऐसी एक मेडिसिन आपको बताएं। दूसरी एक मेडिसिन ऐसी आपको बता दें कि अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वाला पार्ट जो है, उसमें दो इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में दो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हैं जिनसे आम तौर पे लोग सफ़र करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, मैक्सिमम पेशेंट ऐसे हैं कि जिनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दो ख़ास स्पेसिफिक नुस्खे अपने हम बताएंगे कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो दो मेडिसिन हैं, अगर इनको आप प्रॉपरली सही से इस्तेमाल कर लेंगे 4-5 महीनों तक, तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो इश्यूज़ हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, जो इश्यूज़ हैं आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड, वो दोनों इंशाल्लाह आपके क्योर हो जाएंगे और आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन अंडरलाइंग कॉजेज़ जो हैं वो बहुत मेजर नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब नॉर्मल से इश्यूज़ आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, या फिर किसी ऐसी सही से खाना पीना नहीं है आपका, सही से रहना सहना नहीं है, जगना सोना सही नहीं है, तो उसकी वजह से जो इश्यूज़ होते हैं, वो माइनर इश्यूज़ जो होते हैं, वो सारे इंशाल्लाह इन दो दवाओं से आपके क्योर हो जाएंगे। बस ये इस चीज़ का ख्याल रखें आप कि अंडरलाइंग कॉजेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर ना हो। जैसे आपको पता चला कि सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस है और आप इन दोनों दवाओं के सहारे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता चला कि जो है एंडोक्राइन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको पता चला कि जो है आपके टेस्टिकुलर एट्रोफी है, पता चला कि आपको वेरिकोसील है, पता चला कि आपके अंदर एपिडर्मल सिस्ट है ना, एपिडिडायमिटिस है और काइटिस है, इस तरह की परेशानी ना हो। मेजर कॉजेज़ अगर इतने हाई नहीं होंगे, अगर इतने मेजर इश्यूज़ नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं इनफर्टिलिटी आजकल बहुत कॉमन है, और ऐसा नहीं है कि हर एक शख्स में मेजर इश्यूज़ हों, ऐसा नहीं है कि हर एक शख्स में वेरिकोसील हो, ऐसा नहीं है कि हर एक शख्स में ऑर्काइटिस हो, ऐसा नहीं है कि एपिडिडायमिटिस हर एक शख्स को हो, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनको इनफर्टिलिटी है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको जो है ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है, 2-2 साल 3-3 साल तक वो ट्राई करते रहते हैं बेबी के लिए, बट उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती, तो उनको तो पता भी नहीं है कि उनके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, ना कोई सिम्टम्स हैं, ना कोई बीमारी है, ना उनकी बॉडी में कोई इश्यूज़ हैं, तो फिर कैसे उनको ओलिगोस्पर्मिया है। ये सब बहुत माइनर इश्यूज़ की वजह से होते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा होता है, या फिर कोई और दूसरा इशू होता है। इस तरह के अगर माइनर इश्यूज़ हैं तो आपके इंशाल्लाह इन दो दवाओं से ये क्योर हो जाएंगे, और आपकी ये बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ओलिगोस्पर्मिया और इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सारे के सारे आपके क्योर हो जाएंगे। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और इन दवाओं को नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और अपनी प्रैक्टिस में हम सालों साल से अपने पेशेंट को देते आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। इनफर्टिलिटी के पेशेंट अक्सर हमारे जो अगर वीडियो देख रहे होंगे, या जिन लोगों ने हमसे कंसल्ट किया है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, तो अक्सर पेशेंट को हम ये इस तरह की दवाएँ आम तौर पर रिकमेंड किया करते हैं। तो पहले नंबर पे जो है हमारा माजून, थोड़ी सी माजरत हम चाहेंगे पहले ही, क्योंकि ये जो दवाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, ये डायबिटिक पेशेंट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों दवाएं जो हम बता रहे हैं
ये हैं माजून की फॉर्म में, ये दवाएं जो हैं माजून की फॉर्म में है, और माजून का जो बेस होता है वो शुगर होता है, शुगर पर बेस्ड होती हैं ये मेडिसिन एक तरह से। तो जब भी आप ये मेडिसिन खाएंगे तो साथ में थोड़ा सा शुगर भी जाएगा। तो इस वजह से अगर आप डायबिटिक हैं, परहेज सही से करते हैं, और अगर थोड़ा बहुत शुगर इंटेक करने से आपका शुगर लेवल फ्लैक्चुएट होता है, बढ़ जाता है, तब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को इन मेडिसिन को नहीं यूज़ करना है। ये जो दोनों मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना है किसको? नॉन डायबिटिक पेशेंट को, जिनको शुगर का कोई मसला नहीं है, जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, तो सिर्फ उन लोगों को इस्तेमाल करना है। अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, अगर आप जो है शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, या अगर आप जो है थोड़ा बहुत उल्ट ऊपर नीचे कुछ हो जाता है और फ़ौरन ही शुगर लेवल जो है फ्लैक्चुएट होने लगता है, मेजर इश्यूज़ आपको होने लगते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को ये दवाएं नहीं इस्तेमाल करनी है। उसके लिए फिर दूसरे अल्टरनेटिव सिस्टम है। अगर आप लोग मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके लिए कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट्स फॉर्म में, पाउडर्स की फॉर्म में हमारे यहाँ भी पेशेंट के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी हम अलग से वीडियो कल अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह, है ना। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं, ये नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए है, डायबिटिक के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, आप जो है मीठा भी खा लेते हैं और जो है परहेज़ भी सही से नहीं करते हैं, मेडिसिन भी कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे कोई इतना मेजर इशू नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम मिकदार में जो है आपका शुगर जो है वो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो इस वजह से अगर आपका शुगर लेवल फ्लैक्चुएट नहीं होता है, कंट्रोल रहता है, तब आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इनकी डोज बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी ग्राम्स में डोज होती है, और थोड़ा सा ही उसमें अगर 10 ग्राम एक माजून लेंगे तो 0.5 ग्राम, मैक्सिमम 0.5 ग्राम, 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, इस तरीके से शुगर आपकी जाएगी। तो इतने में कुछ नहीं होता ना, वो आप ले सकते हो, शुगर लेवल फ़ौरन नहीं बढ़ता इनसे, है ना। तो पहली जो मेडिसिन है हमारी वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129, 129 नंबर, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129, 129 नंबर, माजून की फॉर्म में है। इसकी जो डोज़ होती है 10 ग्राम होती है, सुबह शाम 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम। पानी के साथ इस्तेमाल कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, दूध ज़रूरी नहीं है, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129, 129 नंबर, पहली तो मेडिसिन है ये, जो कि आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, आपके सीमेन क्वालिटी को इंप्रूव करने में, आपको अगर स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सीमेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे आपके डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 से रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरी मेडिसिन जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए हम बताने जा रहे हैं आपको, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, 107 नंबर, है ना, 107 नंबर। ये जो मेडिसिन है आपका जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसको क्योर करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। अगर आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, अगर आपको इरेक्शन आ रहा है बट वो हार्ड नहीं आ रहा है, यानी कि लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, या इरेक्शन आ तो रहा है, हार्ड आ रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं रह रहा है, मेंटेन नहीं रह रहा है, फ़ौरन ही वो इरेक्शन जो है आपका वो सबसाइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन से आप परेशान हैं, तो आप ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, 107 नंबर का जो हमारा माजून है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। 10-10 ग्राम सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है ना। इस तरीके से ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आपके क्योर हो जाएंगे, और जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको लो स्पर्म काउंट है, ओलिगोस्पर्मिया है, एस्थेनोस्पर्मिया है, मोटिलिटी का इशू है, टायरेटोस्पर्मिया है, मॉर्फोलॉजी का इशू है, इन सारी चीज़ों में इंशाल्लाह 129 भी वर्क करेगा। और कहीं ना कहीं 129 जो है सीमेन की क्वालिटी को जब इंप्रूव करता है, सीमेन आपका गाढ़ा हो जाता है खूब, तो पीएमई का जो इशू होता है वो भी आपका रिजॉल्व होने लगता है। बाकी पीएमई के और भी बहुत सारे मेजर इश्यूज़ होते हैं, वो अगर हैं तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है, सही से इलाज करने की ज़रूरत होती है। बाकी अगर माइनर से इश्यूज़ हैं, हल्के फुल्के इश्यूज़ हैं, तो आप एक मरतबा इन दोनों मेडिसिन को ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपका जो ये आपके जो ये दोनों इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो इशू हमने आपको बताया है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, सीमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हमने आपको बताए हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में दो मेजर प्रॉब्लम जो हमने आपको बताई हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये दोनों भी इंशाल्लाह इन दोनों मेडिसिन से आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करने की हमने कोशिश की है वो आपकी समझ में ज़रूर आई होगी और आपको आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। बाकी अगर ये मेडिसिन जो हैं अगर आप यहाँ से मंगाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये मेडिसिन जो हम सिर्फ अपने पेशेंट के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, मार्केट में इसकी सप्लाई नहीं है, किसी शॉप पर हम देते नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं बट हम किसी डॉक्टर्स को भी नहीं देते हैं। ये मेडिसिन जो है सिर्फ हमारी अपनी प्रिपरेशन है और सिर्फ हम अपने पेशेंट के लिए हम देते हैं, सिर्फ अपने पेशेंट के लिए ही हम प्रिपेयर कराते हैं। तो अगर आपको इस मेडिसिन की नीड है, चाहते हैं कि हम इस्तेमाल कर लें, तो जो डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है
9452580944 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर भी विजिट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंटर से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड आप वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।